अमावस्या होतियाँ सायंकालीन सत्र में पड़ेंगी, उससे इसमें पूजन भी होगा। वेद का एक मंत्र है, मंत्र कहिए, वेद का एक मंत्र है तृतीय मंडलम का 42वां सूक्त है, उसका पहला मंत्र है ओम उपनः सुतमांगहि सोममिंद्र गवाशिरम हरिभ्याम यस्ते अस्मयुः। वे लोग ही सब लोगों के मित्र हैं कि जो लोग अपने ऐश्वर्य से सब लोगों को बुलाकर सत्कार करते हैं। मित्र कौन? जो सत्कार करे। बात आ रही पर्व की बात करने जा रहे हैं। सत्कार जो कर रहा है, ये नहीं कि अपना उसको देखा है कि वो तो छोटा है, बड़ा है, वो निर्धन है, ये नहीं, मित्र वो है वहां पर जो सबका बुला के सत्कार करे। जो सत्कार नहीं करता मित्र नहीं। एक चीज दी गई है। ये मंत्र मैंने इसलिए लिया है कि बात करना जा रहा, पर्व की बात करने जा रहा हूँ। पर्व शब्द की आया है संस्कृत से, बाकी आगे क्या व्रत है, क्या त्योहार है, क्या पर्व है, और ये उत्सव है, महोत्सव है, ये सब है। तो पर्व बड़ी चीज है। पर्व संस्कृत से आया। पर्व और त्योहार जो सांप्रदायिक जो होते हैं, हर एक संप्रदाय में अलग अलग त्योहार हैं। पर्व बड़ी चीज होती है। एक तो जैसे कि राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पर्व में आगे जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है या इस तरीके के राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी है, ये राष्ट्रीय पर्व कहे गए हैं। वो तो राष्ट्रीय पर्व हो गए, इसमें भेदभाव बोल करके राष्ट्रीय पर्व में जुट जाते हैं। लेकिन पर्व भी वैसा ही है। पर्वणः शब्द आया है इसके दीपोत्सव के लिए। दीपोत्सव है, दीपावली है, इसको तो भी बता रहा हूँ। तो पर्वणः पर्व है क्या? पर्व संस्कृत से हिंदी में आया, लेकिन त्योहार कर देते हैं कि दीपावली का त्योहार। त्योहार नहीं, पर्व है। पर्व सबके लिए होता है, जो सबके लिए है, सबका हित हो, जिसमें सबको आनंद आए, सब लोग उत्सव मनाएं, सभी प्रसन्न हो। पर्व कहा गया है पर्वति पूरयति जनान आनंदेन इति पर्वः। पूर्णे धातु से, पूर्णे पर्व कैसे आए? पूर्णे धातु होती, धातु शब्द का निर्माण होता है। पूर्णे धातु से पर्व की उत्पत्ति हुई। हिंदी में ये आया, संस्कृत से आया। अब इसमें मुख्य चीज क्या है? पर्व कैसे है? पर्व में देखना पड़ता है कोई हिंसा तो नहीं हम कर रहे हैं किसी जीव जंतु की। हम सारे ये 5 प्रकार के करते हैं, अभी एक कर चुके। एक मतलब ये नहीं जैसे होली में हम समुदाय एक जगह इकट्ठी की जाती है, होली होलिकोत्सव जब होता है उसमें की जाती है, तो लकड़ी तो इकट्ठी करती है, उसमें जीव जंतु भी आ सकते हैं, हिंसा हो सकती है। तो बड़ा कार्यक्रम होता है, ऐसे में सब लोग इकट्ठे हों, उस जगह करो, बड़े तो करो, लेकिन एक एक संविधा ठीक होनी चाहिए। कहीं कोई बलि, कोई हिंसा के ऐसी चीज तो नहीं जिसमें घट रही। पर्व तब बनेगा जाकर सभी आनंद हो रहे हैं, नहीं आनंदित हो रहे हैं। पशु नहीं जानते, पक्षी नहीं जानते, बलि वैश्य करते हैं उनके लिए। अगर पूरी पकवान बनेंगे तो उनके लिए भी रखा जाता है, उनके लिए रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि हम जो हमारे आसपास के हैं, चाहे गाय है, चाहे कुत्ता है, या जो पक्षी हैं, गिलहरी हैं, इनको भी रख जाओ, गिलहरी को रखाओ जाकर, ये है। तो इसमें एक आनंद आता है। आनंद के साथ साथ में है शारदीय शरद ऋतु चल रही है। ऐसे क्या आता है कि जब भी नई नव सस्येष्टि आई थी, कल बात आ रही थी, नव सस्येष्टि, नव सस्येष्टि इसको कहा गया है। इसमें होता है, उधर बासंती बसंत में होता है, इधर दीपावली आती है तब होता है। तो शरद ऋतु है, शारदीय हो गया, शारदीय नवरात्र थे इधर, तो शारदीय है। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने किया कि यजन किया। यजन में अभी केसर, गुगुल जैसी औषधियां डाली गई, बड़ी अच्छी। पलाश के समुदाय अभिषेक कहाँ लेकर के आए, कितनी परिश्रम से लेकर के आए, सबने पलाश की औषधियां डाली। आज नहीं, पलाश की औषधियां सबको कहाँ मिल पाती हैं इस तरीके से ये। और इसके साथ साथ में ये है भेषज यज्ञ है। भेषज यज्ञ का मतलब, यज्ञ का मतलब होता है कि आपने इस समय शरद ऋतु में, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब पास मान लीजिए इनके पास पेशेंट ज्यादा रहते हैं, नेचुरोपैथी में तो चिकित्सार्थी कम होते हैं, तो कितने शिवजी हैं, तो ये भी देखते कितने पेशेंट इसमें बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब रोगियों की संख्या बढ़ती है। अब दंडक ज्वर चल लेगा, दंडक ज्वर समझते हो, डेंगू, डेंगू इधर शुरुआत डॉक्टर साहब हो चुकी नहीं हो चुकी, डेंगू इधर चलेगा। तो इनसे बचने के लिए जो अनागत है, जो अभी रोग आए नहीं हैं, उनके लिए क्या है? इसके लिए है कि जो वैद्य है, आयुर्वेद का जो ज्ञाता है, उसके बिठाकर को ब्रह्मा बने। नियम ये है इसका। यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे कि इसमें बैठे हुए डॉक्टर साहब या मनोज मिश्री बैठे हुए हैं, यहाँ पर वैद्य है,
वो बैठे जो औषधियों जानकार, इसमें ये औषधियां इसमें डाली जाएंगी। हम लोगों ने वही किया है, हम सब लोग जानते हैं, उसी में रचे बसे बहुत नुस्ख कर रहे हैं, सब डाली, कितनी औषधियां डाली गई। इनसे जो अनागत रोग हैं यहाँ पर उनका प्रकाश नहीं होगा, दिखाई नहीं देंगे, उससे हम बचे रहेंगे। तो भेषज भी है, जो समूह में होता है तो वहां पर उन्होंने तो वो जो कुछ लिया ले लिया, लेकिन पूरा वायुमंडल पर्व में अगर सब लोग ये करेंगे, सभी करेंगे, संप्रदाय जो आज आ गए, जब संप्रदाय ने सभी ये करते थे तो आज कल्पना कीजिए हर जगह यही केसर पड़ रही होती, हर जगह हो रहा होता तो क्या होता। तो उसमें उल्लास है नहीं है, आनंद है या नहीं है, कोई पशुओं के वध से चीत्कार तो नहीं उत्पन्न हो रही है, पशुवध तो नहीं किया जा रहा है, पर्यावरण आपका विषाक्त तो नहीं हो रहा है, पशुओं के वध की चीत्कार से पर्यावरण भरा पड़ा है, ऐसा तो नहीं है कहीं। पर्यावरण में भी सारा सब सुगंधित वातावरण है नहीं है, हर जगह हर्षोल्लास है नहीं, कोई हमारे पशु पक्षी कोई भयभीत तो नहीं है। वो भी जानते हैं कि यहाँ पर ओम हो रही है कि ऐसा हो रहा है, तो इधर ये चीची ची करके देखने लगती है, मुझे खाने को मिलेगा, रोज डालती है दीपाली, रोज बलबेश्वर किया जाता है। तो आज जो भी होता है वहां सब लेकर जाते हैं, सब लोग करते ही करते हैं, ये उनके लिए है। तो बात है कि भेषज यज्ञ है, इसमें कोई कोताही नहीं करनी है। अपने भोजन में एक बार कटौती कर लो, एक इसमें घी पर्याप्त पड़ना चाहिए, इसमें औषधियां पर्याप्त पड़नी चाहिए, ये आपके घर के वातावरण को तो शुद्ध करेंगी। मंत्रों की शक्ति ताकत मिलेगी, मंत्र की, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र की ताकत तो समझिए। तो मंत्र की ताकत है, और साथ साथ मंत्रों से जो आहुतियां डाली गई, आहुतियां कोई ऐसे डाल दे, कोई शब्द बोल दे, कोई ऐसे शब्द बोल करके वो बात नहीं बनेगी। यज्ञ की जब बात आएगी तो वेद मंत्र ही आएंगे, उसमें दूसरी चीज नहीं आएगी। ये है, ये पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। और आज वैसे उनका निर्माण भी हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती का, उनका भाष्य हमारे सामने रखा है। पर्व उसको कहा गया है, इसको हर्षोल्लास, उत्सव, आनंद, महोत्सव ही बन जाता है जाकर के। बाकी त्योहार हैं, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं, कहीं पशु बलि है, कहीं हिंसा है, या हम एक दूसरे, इसमें कोई भी सम्मिलित हो सकता है। ये सुगंध फैल रही है, इसमें कोई दूसरे जो धर्म को मानने वाले हैं वो भी इसको कहेंगे, उनको भी अच्छा लग रहा है, कहीं हवन हो रहा है, इतना घी प्रज्वलित हो रहा है, इतना जल रहा है, यहाँ पर लोग आनंदित हो रहे होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जो लोग नहीं हमारी सनातन संस्कृति नहीं मानते, दूसरी संस्कृति को मानते हैं, लेकिन ये सबके लिए है। धर्म सार्वजनीन होता है, ये धर्म की परिभाषा है। तो ये बताना था, पर्व का आनंद लें। आज सायंकाल हम लोग दीपावली मतलब कि पंक्तियां, दीपों की पंक्तियां, दीपों की कतारें लगाते हैं, उनको दीपावली कहा गया है।